अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। मिलेनियल्स का नॉस्टैल्जिया बड़ा ही लीथल होता है। ड्रामाज हों, फिल्म्स हो, म्यूज़िक हो, क्रिकेटर्स हों, आज भी 90s के एरा को गोल्डन एरा कहा जाता है। और जब हम इस एरा का जिक्र करते हैं तो एक चेहरा हमारे जहन में आता है, वही आज हमारे मेहमान हैं। ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट एंड ब्रॉडकास्टर, उसके साथ साथ बेहतरीन एक्टर भी हैं। क्या बेहतरीन एक्टिंग की है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं तौसीक हैदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कितना खूबसूरत सेट है तुम्हारा भी। थैंक यू सो मच। कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। नहीं, आई रियली मीन इट, एक्चुअली बहुत अच्छा। कैसे इतने फ्रेश हैं माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना, कुछ लोग फॉरएवर यंग नजर आते हैं, आप उन लोगों में फॉल करते हैं और एज इज जस्ट अ नंबर। वो बात भी अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, आप पे बिल्कुल फिट आती है। बस पता नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। और ये है कि अब ये वो सवाल होता है जिसके जवाब में ना, हाँ। वो बचपन में जो आपने रिसालों में खुश रहने के तरीके, वो जो आपने अखबार के पेज नंबर 3 पे और अखबारें जहाँ में पढ़े होते हैं ना, वो जवाब में डालने का मौका मिल गया। मैं जल्दी सो जाता हूँ, मैं किसी की गिबत नहीं करता, हाँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं जो अंदर से हूँ मैं वही बाहर से हूँ, मैं चीनी ज्यादा नहीं खाता, मैं सिगरेट नहीं पीता। बस वो सारे जवाब लगा लो इसके आगे। अच्छा, वैसे ऑरा होता है, मुझे लगता है आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी है आपकी। वो देख के आप बता सकते हैं कि यार इस शख्स का ऑरा बड़ा अच्छा है। सो यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा और पर्सनालिटी में वो चीज़ है। तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? और वो भी वो अखबार का पेज नंबर 3 पढ़ ले फिर से। हाँ, एक चुटकी अजवाइन के अंदर आप 2 दालचीनी के टुकड़े डालें तो ये पॉजिटिविटी का ऑरा बन जाएगा। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट हिना, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। मैं खुद भी जब ये सोचता हूँ कि ऐसा क्या है कि मैं जहाँ मैं जाता हूँ लोग हंसना शुरू कर देते हैं ना। मुझे देख के पहले तो मैं समझता हूँ मुझे देख के हंसते हैं, लेकिन यू आर राइट कि वो एक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फील होती है। क्योंकि मैं खुद चाहता भी हूँ, देखो जिंदगी के तुम्हें भी बहुत मसाइल होंगे, हर एक की आप दिल की पोटली खोले ना तो गिरहें खुलती ही चली जाती हैं। और प्याज की परतों की तरह मसाइल, नाकामियाँ, ला हासिलियाँ, ख्वाहिशें पूरी ना होना, बहुत कुछ आपको उस प्याज के छिलके को परतते जाएं, लेयर्स एंड लेयर्स मिलेगा। लेकिन क्या करें फिर यहाँ बैठ के आपस में बस वही दिल की पोटलियां खोलते रहे। अरे नहीं यार, दिल की पोटली को करो बंद, वो साइड पे। कैसे होती है बंद? ये फॉर्मूला तो बताएं ना आज। ये कैसे, मतलब या बिल्कुल आपने सही कहा कि सबकी जिंदगी में मसाइल होते हैं, टेंशन्स, परेशानियां। उसको साइड पे कैसे रखें और फिर वो जीना कैसे सीखें? और जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सोचते। असल में मसला ये है, जो हम समझते हैं वो जिंदगी वो एक प्याज है, असल में वो प्याज 2 है सबके पास। ओके। आप वो जो खुशियों और तशक्कुर का प्याज उसकी परतें खोलने लगे ना, तो वो भी अनगिनत। वाह 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 वाह। आप जो मुझे इस वक्त देख रही हैं और मैं आपको सुन रहा हूँ, आप अपनी इस बीनाई का और मैं अपनी समात का ही शुक्र बजा लाना चाहूँ। देयर इज नो एंड। वाह। तो मसला ये है कि वो प्याज 2 है, अब डिपेंड करता है आप कौन सा प्याज खोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसा हम पाकिस्तानी बुरे वक्त के लिए पैसे संभाल के रखते हैं, महंगाई हो जाएगी पैसे लगा लेंगे, आपने एक्टिंग को उसी तरह संभाल के रखा। मतलब इतनी जबरदस्त एक्टिंग, शर्जीना के पापा, वाह वाह वाह। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स आई वुड से उस पूरे ड्रामा में। और इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग ना कि वो नहीं लगा कि आप उसमें एक्ट कर रहे हैं। हम जब देखते थे वो फील करते थे आपके इमोशंस के, यार यू आर रियली वरीड फॉर योर डॉटर। तो ये इतनी लेट क्यों की एक्टिंग आपने? तुम्हारे सवाल से मुझे वो एक वाकया याद आ गया। जो मुझे रोल ऑफर किया बदर ने, बिग बैंग प्रोडक्शंस ने, बदर महमूद जिसके डायरेक्टर थे और फहद मुस्तफ़ा इसके प्रोड्यूसर। तो मैंने पहले तो उनके उसका सेकंड एडी का फ़ोन आया नवीद का, तो मैंने समझा कि गलती से मेरा नाम, मैंने कहा भाई मैं वो एंकर तौसीक हैदर बोल रहा हूँ, आपने किसी और को फ़ोन करना था। मैं नहीं तौसीक भाई आपको ही फ़ोन करने का। बदर भाई ने कहा, मैंने कहा ज़रा समझो ये चक्कर क्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक नया ड्रामा, मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बात शो पे आएगी कि उसका कोई लॉन्च शो है या उस ड्रामे में कोई ऐसा
कैरेक्टर है जो होस्ट, मैंने मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बात कुछ आएगा, हाँ, तौसीक हैदर तक कैसे पहुंचेगी। वो बात तौसीक हैदर तक पहुंची नहीं, वो इधर उधर जा रही है, चल रही है। मैंने कहा भाई ये मैं एक्टर वैक्टर नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच, बात खत्म होगी। फिर जब मैंने उनको समझाने की बदर को, जब मेरी फाइनली बात, इनफैक्ट मुलाकात फिर मेरी फाइनली बदर से हुई, मैंने कहा बदर आपको पता है ना जी, मैं कोई ये बेचारे के इसी धोखे में ना मुझे रहे। मैंने कहा बदर आपको पता है ना मैं एक्टर नहीं हूँ जी। कहते जी मुझे पता है और इसीलिए आपको कास्ट कर। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो तुम कह रही थी कि वो एक्टर, तो कहते हैं जी हमें एक्टिंग नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए तौसीक हैदर, एज तौसीक हैदर। वो जब अगर बाप होता तो क्या होता। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये काम अब थोड़ा सा सोचा जा सकता है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है, जो मैंने सीखा है कि अगर आप अदाकारी कर रहे हैं और आपको आप नजर आ रहा है कि ओह यार ये कोशिश कर रहा है अच्छी एक्टिंग करने की, या ये कोशिश कर रही है इस वक्त रोने की भी और रुलाने की भी, तो आई थिंक बात नहीं बनेगी। वो किसी माहिर ने कहा था, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, कि आंसू एक्टिंग में कैमरे के सामने आंसू अगर ठलक जाए तो मज़ा नहीं है। मज़ा ये है कि आपने, अदाकार ने आंसू ऐसे जब्त किए कि अपना तो एक ना गिरा, देखने वाले के आंसू निकले। वाह वाह वाह, ये है एक्टिंग, ये है एक्टिंग, ज़बरदस्त। अच्छा आपके जो, अगर हम एज ग्रुप का जिक्र करें तो अभी भी वो एक्टर्स जो हैं वो अभी हीरो के रोल में आ रहे होते हैं, हम देखते हैं। आपका नहीं दिल करता था कि आप भी अतीका ओडो के साथ आएँ, सवेरा नदीम साहिबा के साथ आप एक्टिंग करें, मारिया वास्ती के साथ आप नजर आएँ? होता है ना एक दौर, आप टीनेज जब उसमें होते हैं, आप सोचते हैं यार मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। आपने ज़बरदस्त होस्टिंग की, उस टाइम क्यों नहीं ख्याल आया? वेरी हैंडसम, इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी, खुश शक्ल भी, हीरो मटेरियल, तो उस टाइम एक्टिंग क्यों नहीं की और दिल नहीं किया कि यार मैं भी हीरो आऊँ ना? नहीं। क्यों? सीरियसली बताओ, नहीं, ख्याल ही नहीं आया। ख्याल ही नहीं आया। हालांकि इसी लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री के डिफरेंट मैं शोज करता था, सैयद नूर साहब से लेके सब, मतलब एक्ट्रेसेस, रीमा जी, रेशम, बाबर अली साहब, मतलब इनके साथ उठना बैठना जी। मैं एज अ होस्ट, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, लॉन्चेस हो रही हैं। उस जमाने में अगर आप कहें कि सिर्फ पीटीवी, तो पीटीवी भी बड़ा एक्टिव, बड़े शोज होते थे। तो मैं वाकई सही कह रही हूँ, अगर मैं चाहता तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स भी हैं और ऑफ कोर्स कहा भी जाता, लेकिन मैं हमेशा फ्रैंकली मैं बड़ा घबराता था। मैं कहता था नहीं भाई मैं नहीं कर सकता एक्टिंग, मेरा तो हासा निकल जाएगा। ओके, सीरियसली। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये रोने वाला कैरेक्टर या किरदार सिचुएशन ये कैसे करते, मेरी तो हंसी निकल जाए। दूसरी बात ये कि मैंने थिएटर जो किया वो सारा कॉमेडी किया अपनी जवानी में, तो मैं ये सीरियस, ये शजीना के पापा गले लगा रहे हैं और आंसू निकल रहे हैं, या कोई मैं वो कर रहा हूँ बड़े कंसर्न्ड है बेटी हाँ, या बहरूपिया में जिस तरह मैंने कत्ल किया है या कोई इस तरह की चीज की है, तो आई कांट डू इट, मेरी तो हंसी निकल जाएगी। लेकिन आई थिंक विद टाइम आप मैच्योर होते हैं, आपके अंदर भी बहुत से इंसान जिंदा रह रहे होते हैं, वो पनप रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, फिर वो अंदर के जो मुख्तलिफ किरदार आपके जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको दिखाने का वक्त आ जाता है, और आई थिंक दैट्स व्हाई आई केम टू एक्टिंग। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इतने लोगों को इंटरव्यू किया, मैं तो वैसे तो हम आपको देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, मुश्किल इंटरव्यू किसका था सबसे ज़्यादा? एक तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब का आपने बताया, वो एक्सपीरियंस मैंने वो पूरा आपका वो मैं सुन रही थी ना, बहुत जिक्र हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली ज़िया साहब वो मुश्किल जिसमें हम नर्वस थे, हाँ, मतलब मुश्किल से ज़्यादा वो मैं घबराया। हाँ, इसके ज़ाहिर है वो शख्सियत ही एक पूरी दर्स का आपके सामने बैठी है। तो ऑफ कोर्स ज़िया साहब का ये भी एक इंटरव्यू जो मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। और किसका? वो एक दफ़ा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बनी कि दैट वाज मैडम नूरजहां। उनसे मेरे लिए शर्फ की बात है कि उनसे मुलाकात तो मेरी ज़ाहिर है एक दो बार इसी तरह महाफिल में हुई, लेकिन उनका इंटरव्यू मैंने ऑन एयर, वैसे तो लेकिन ऑन एयर मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया कभी। तो ये मुझे, हालांकि इतने एंकर्स, कितने पाकिस्तान के बड़े बड़े म्यूजिशियंस, खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मतलब लेकिन मैडम का मैं इंटरव्यू नहीं कर सका। ये मुझे एक खलिश मलाल है कि उनका भी कर लेते। कि वो स्टार का लफ्ज़ को आप कोई
तशबीह या शक्ल देना चाहें तो मादाम नूर जहां बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ जाती है। ये होता है स्टार, ये होता है सुपरस्टार। ग्लैमर, फनकार होना और स्टार होने का कॉम्बिनेशन, तो वो एक चीज। शबाना आजमी साहिबा का भी आपने इंटरव्यू किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। वो पाकिस्तान आई हुई थी और उनसे पीटीवी ने वक्त मांगा 2004, 3, 5 कुछ ऐसा दौर था, 2004 आई थिंक। तो वो तो शी वाज ऑफ कोर्स शी सेड कि पीटीवी ऑफ कोर्स उन लोगों के बचपन की यादें भी पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों को देख के, तो हमारे तो बचपन की यादें समीता पाटिल, शबाना आज़मी, इनकी फिल्में देखकर हमारा बचपन गुजरा। तो मेरे लिए तो बड़ी एक फ़ख्र की और नॉस्टैल्जिया कमिंग ट्रू की बात थी। बड़ी खामोश तबा, बहुत ज़्यादा। पहले हमारी एक दिन मुलाकात हुई तो उसके अंदर मैं देखा चुप चुप खामोश, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार ये तो मेरे सवाल ख़त्म हो जाएंगे 15 मिनट में, और मैं उसके बाद क्या करूँगा। लेकिन as soon as the interview started, she was that smiling and engaging, very positive, Shabana Azmi, and of course she's a living legend, and I'm so very proud of those moments. मुश्किल इंटरव्यू मैं सेंस में कह रहा हूँ कि ऐसा इंटरव्यू कि आप चाह रहे थे कि बस ये खत्म हो जाए। हाँ, एक इंटरव्यू ऐसा है कि जिसमें मेरा दिल कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ था पूछने को, और मैं कहता था ये खत्म ना हो। ये किसका? वो थी बानो कुदसिया। बानो कुदसिया साहिबा का जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो मैंने कहा कि अरे नहीं भाई, अभी नहीं, अभी और अभी तशफ़ी नहीं हुई, अभी प्यास नहीं बुझी। सो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी था, उनका भी मैं चाहता था ये नशिस्त ख़त्म ना हो। उनकी मासूमियत, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है उनका? हाँ, मुख्तसर, छोटी बात करते थे और उसके अंदर वो बस सीरियस में कम ऐसा से कुछ कह गए। तो वो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ही वाज नॉट वेल दैट डे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और वो ना ज़्यादा लंबी बात कर नहीं पा रहे थे। तो वो एक चैलेंज था, बीच में हमने सोचा भी कि बस कहते नहीं जारी रखें। सो दीज आर द मोमेंट्स जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको याद आती है, आप इनको चेरिश करते हैं हमेशा। जबरदस्त। कलम चाहिए चौधरी के लिए, और 2 सोडा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। दूध सोडा पीने दा हुण ज़माना नहीं रहा। और जमाना तो लहू पीण का भी नहीं रहा कुड़िए, लेकिन असी चौधरी हाँ, साडी मजबूरी है, सानू पीना पैंदा है। और 2 सोडा कचहरियां का तो लहू वैरियां का पीण का अपना ही स्वाद है। अच्छा, मेरी बात सुने, आप आए, आप कुछ कलम के हवाले से कुछ कह रहे थे। हाँ, कलम चाहिए चौधरी के लिए। आपको क्यों चाहिए? मैं नाला पाना है उहदे नाल। चौधरियां नूं कलम की क्यों नहीं जरूरत होंदी कुड़िए? अच्छा, मेरी बात सुने, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कलम के सिलसिले में क्यों चाहिए आपको? हमारे कलम वाले हथ भी चाहिए ने और सर तुहाडे शो चाहे ने, इन्हां दे मैनूं हथ चाहिए ने, नाल कलम चाहिए है। नहीं, हथ चाहिए। अल्लाह खैर, मतलब मेरे मेहमान है, कैसी गुफ्तगू? नहीं वो लिखणगे, मैं नालों ला के ले जाने। की हो गया, क्यों फड़वाउण वालियां गल्लां कर रही हैं? तो आप कह रहे हैं हाथ चाहिए देने, क्या लिखवाना चाहते हैं? मैं लिख देती हूँ। मैं इन्हां कोल अपनी बायोग्राफी बनवानी है। हाँ, 2 सोडा बड़ी शख्सियात की लिखी जाती है। चॉइस साहब, माजरत के साथ आप क्यों लिखवाना चाहते हैं? मैं बहुत वड्डा, मैं तो एडा वड्डा, मेरा प्यो भी मैनूं भाइन करके बुलाउंदा सी। लेकिन यहाँ के सिलसिले में आए हैं, वो तौसीक हैदर साहब कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? मैं तुहानूं कहा नहीं, मैं अपनी बायोग्राफी इन्हां कोलों बनवानी है। उसमें आपने लिखवाना क्या है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने बचपन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਪੜ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਤੋੜਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ। तुसी मेरी बायोग्राफी दे विच सारा कुछ ही लिखना है। आप जैसे लोगों की ना सिर्फ एंजियोग्राफी होती है, बायोग्राफी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक। फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी सर, इन्होंने आपका कोई एक नया टैलेंट ये आप मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं किसी बड़ी शख्सियत के ऊपर कुछ लिखूं, उनके इंटरव्यूज किए, कितना कुछ किया, लेकिन आपके ऊपर मैं जरूर लिखना चाहूंगा। लेकिन कागज से लिखना, मेरे ते नहीं सर। कागज से लिखना, तो चौरी ते लिखण नु फिरन डे। नहीं सुने तो सही, क्या लिखना चाहते हैं? तुसी सारा कुछ ओदे विच लिखना है, और तुसी लेकिन आपने मुझे बताना है कि क्या क्या आपकी जिंदगी के वाकयात हैं, फिर लुत्फ आएगा लिखने का। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ।
ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। लगता है जल्दी में है जॉय साहब। क्या बात है, दुआने च सुते रहे हो, इन्हें लाल सूट पाया आज। हाँ, रेड इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। बहुत अच्छा कलर है। Thank you। ए पाटा है कि डिजाइन है विच विच? नहीं ये डिजाइन है। अच्छा मैं क्या पता नहीं तेजाब ना धो बैठे। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ सब्जियां बनाना सिखाती है। आज हम बताएंगे सब्जी कैसे पकती है। पहले चूल्हा डाला फिर घी डाला, नाज़रीन ये क्या बन गया? 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप तो रहने दें, आप कहाँ से बचपन से देख रहे हैं? हम ये बात कहते हुए फिर भी ठीक लगते हैं, आप कौन सा बचपन से देख रहे हैं? नहीं सही कह रहे। अच्छा इतना तो होगा बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाय क्यूट। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ। ਕਿਊਟ ਕੀ ਮਤਲਬ? नहीं मैंने ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। जी ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੜੀਏ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। तौसीक हैदर साहब, हम आपको स्कूल जाते हुए देख के जाते थे, क्या गीदड़ सिंगी है, मतलब यार माशाल्लाह यंग हैंडसम डायनामिक। अगर मैं पुराने इंटरव्यूज देखूं 25 साल पुराना, कोई इतना फर्क तो नहीं है। मैं आज वो देख रही थी, बहुत पुराना भी अगर देख लें तो नहीं, अब तो वजन बढ़ गया है। हाँ थोड़ा बहुत तो जाहिर बात है, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, लेकिन तुम बताओ कितनी? 100 से आगे पूछो। 100 कितना? नहीं मैं 38 39 40 138 साल। नहीं 40 साल, चले 40 साल। 40 ये साल। नहीं, ये ऐसी मुझे दिल खुश करने के लिए तो आप सही बता दें। सब पता है देखो, आजकल एज पता करना किसका मुश्किल नहीं, होता तो गलत होता है। नहीं, गूगल पे तो बर्थडे लिखी होती है, उसमें मेरी बिल्कुल ठीक लिखी हुई आपकी है। ठीक लिखी हुई है 55 लेकिन आप माशाल्लाह एंड हाफ 55.5 जबरदस्त। अच्छा मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपका कंटेंट जो है ना वो जेनजी को भी केटर कर रहा है और उसके इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट करता हुआ वो है। 2005 का चाचा जो बेरोजगार है वो आपने एक बनाया, इट वाज हिलेरियस। फिर आप जो BTS लगाते हैं ड्रामास के, देख के इतनी खुशी होती है। आप क्या टेक सेवी हैं? मैं टेक सेवी इतना नहीं हूँ जितना मैं चालाक हूँ। ओके कि मैंने टेक सेवी होने के ना गुर ढूंढ लिए हैं और अपनी जिंदगी में 2-3 ऐसे लोग रख लिए हैं जो कि बहुत शदीद टेक सेवी हैं। ओके और उन जिस तरह एक वो जो तुम कह रही हो 2005 का वो नाकारा अनएम्प्लॉयड चाचा या अनएम्प्लॉयड चाचा, वो इतनी वायरल हुई। हामिद एक बंदा है मेरी जिंदगी में जी जो ये रील्स बनाता है। अच्छा फिर एक मेरा कॉलीग है, मेरा दोस्त है इरशाद, जो मेरे पूरे सोशल मीडिया को स्ट्रेटेजाइज करता है कि कैसे चल रहा है। तो मैं जो हूँ तो मैं चालाक हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 लोग रखे हुए हैं और वाह मेरी हो रही होती है। नहीं लेकिन रीलें मेरी वायरल हो रही होती है। तो कंटेंट तो आपका है ना, उसमें हम तो आपको देख रहे हैं जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम, हैट्स ऑफ। एग्जैक्टली। जबरदस्त कंटेंट। देखिए मैं अपनी एज ग्रुप के ना, मेरे जितने भी एक्टर्स फेलो एक्टर्स हैं खवातीन और वो मुझे जब मिलते हैं ना, हम आपस में जब 50+ के जो लोग हैं हम बैठते, वो कहते हैं यार तुम तुम्हारे ये इतने मिलियंस में जा रही होती है, तो ये कैसे तुमने कहाँ से सीखा, क्या किया? मैंने कहा देखें जरूरी नहीं कि सब कुछ आप खुद करें। मैं खुद भी वैसे बहुत टेक सेवी हूँ। मैं इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ जी, फेसबुक का कीड़ा हूँ, मुझे पता है, मैं सब चीज़ें खुद कर लेता हूँ। लेकिन मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि देखें आपने अगर आज के जैसा तुम कह रही हो कि जेन जी की दुनिया में सर्वाइव करना है और इंस्टाग्राम की या टिकटॉक या, तो आपको कुछ ना कुछ अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा और आजकल के इस तर्ज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते रहे ओ जी साढ़े वक्त बड़े चंगे होंगे सर, हाँ जी, ए देखो आजकल के मुंडे कुड़ी ए फोन चो नहीं निकलते, गलत बात। या तो आप फिर उसको डिसोन करें और बैठ जाएं आराम से। साथ आपको ये कुछ भी हो रही है कि मेरी रील भी वायरल हो है, दिल कर रहा है लेकिन वो करना नहीं है, इस जेन जी को बुरा कहना है। नो, तो एम्ब्रेस करना चाहिए हर बदलते वक्त के साथ, हर बदलते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी वैल्यूज को बदल दें। हमारी जनरेशन की जो वैल्यूज हैं उसको वो अपनी जगह पे हैं,
लेकिन आपकी जनरेशन की जो स्किल्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और उनको मैं एम्ब्रेस और ऑन करता हूँ अपनी टीम के साथ। तो ये मेरा मैसेज भी है 50+ के लोगों को कि बहुत ज़्यादा तुम ऐसे और हम ऐसे और हमारा वक्त और तुम्हारा वक्त ये मत किया करें। ये वक्त सबका वक्त है, मेरा भी ये वक्त है। और मेरी कोई एक रील जो है वो 4 मिलियन 3 मिलियन पे जाती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, उसमें आप जैसे जेन जी नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं तो इतनी खुश होती हूँ आपका कंटेंट देख के ना कि इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी ये क्या है ऐसा, ये हम कैसे, मतलब आप कुछ अच्छा देखते हैं, आपका दिल करता है कि हम भी ऐसा करें। तो मैं तो आज आपके मैनेजर से भी, आपसे भी टिप्स लूंगी। इतना इंटरेस्टिंग और आजकल के दौर में रेलेवेंट कंटेंट, और मतलब जिंदगी इतनी बिजी है, आपने BTS भी लगाए होते हैं अपने इवेंट्स के, मैं देख रही थी हर चीज़। तो ये अप टू डेट और फॉलोअर्स को बताना कि अब ये हो रहा है, आई थिंक दिस इज रियली गुड। और टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपकी इतनी अच्छी मुझे बात लगी कि वो जो अक्सर बुजुर्गों को हम सुनते हैं हमारा दौर अच्छा था, हम तो बड़े सादा थे, कोई फोन नहीं थे, कोई बुराई नहीं थी। फोन तो बुराई की जड़ है। नहीं, फोन बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन फोन दो धारी छुरी जरूर है। ये मतलब इसके नुकसानात भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स, और फवाइद ज्यादा हैं। वही बात है, देयर इज नो फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये फोन इस्तेमाल करने की, ये पानी आप जरूरत से ज्यादा पी जाएं तो इससे भी आप बीमार हो जाएं, ठीक है ना। हालांकि पानी जो है कितनी बड़ी नेमत है। तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि फोन बुराई नहीं है, उसका इस्तेमाल कब, कितना और किस तरह किया जा रहा है वो तयन करेगा कि वो बुराई के या नुकसान के या खतरे के जुमरे में जा रहा है या फायदे और अच्छाई के जुमरे में जा रहा है। उर्दू इतनी जबरदस्त, अंग्रेजी इतनी कमाल, क्या किताबें बहुत पढ़ते रहे हैं? किताबें पढ़ना भी और अच्छे सदाकार को सुनना भी। अच्छी उर्दू बिला वजह वैसे ही बगैर किसी मकसद के कोई अच्छी उर्दू बोल रहा है तो आप उसको सुनिए, तो अच्छी अंग्रेजी कोई बोल रहा है तो उसको सुने बिना किसी मैंने उस दिन इस पर एक रील भी बनाई कि अखबार का पढ़ना, हम बच्चे थे तो हमारे वालिद कहा करते थे कि अखबार ऊंची आवाज़ में पढ़ो। तो अब वो मुझे ना सियासत से कोई शगफ, ना खबरों से कोई शौक, कुछ नहीं। लेकिन अब सोचिए 10 साल की उम्र में, 11, 12, 15 साल की उम्र में उर्दू का अखबार खोला हुआ है जी, और ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, अब्बा सामने बैठे हुए। अब वो क्या खबरें हैं, वज़ीर आज़म ने ये कहा, सदर मुमलिकत ये, या पाकिस्तान के बिजली का वो फलाना, या वो डैम बना नहीं बना, जो भी एक नॉर्मल खबरें होती हैं वो अब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऊंची आवाज़। तब नहीं था पता, अब आकर पता चला कि वो कितना ज़रूरी था कि आपका जो माउथ होता है, आपका जो मुंह है, ज़बान, होंठ, दांत, तालू, ज़बान का पिछला हिस्सा जी, ये सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह कोऑर्डिनेटेड हैं जैसे एक ऑर्केस्ट्रा कोऑर्डिनेटेड होता है। तो उस पूरे ऑर्केस्ट्रा में अगर बांसुरी वाला भी बेसुरा हो गया तो पूरा का पूरा गाना बेमज़ा हो गया। बिल्कुल जब आप गुफ्तगू करते हैं तो ये सारे जुज़ जो हैं आपके, ऑर्गन्स जो हैं आपके माउथ के, वो सुर में होने चाहिए। वो सुर में तब होंगे जब उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ें, कोई भी किताब उठा लें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें, ताकि आपका तालू, दांत, ज़बान की नोक, ज़बान का पिछला हिस्सा, होंठ, गाल, इन सब की आपस की कोऑर्डिनेशन हो। ये ऐसे 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 जितना ज़्यादा वो चलेगी, जितना ज़्यादा नए अल्फाज उसको, ताल्लुक़, अब आएगा ताल्लुक़, काफ, तो काफ वाला कोई लफ्ज़ बोलेंगे ही नहीं तो काफ बोलने की आदत कैसे होगी इस ऑर्केस्ट्रा? वाह, सो ऊंची आवाज़ में किताब पढ़ना फिनेस है। आप जो बोलते हैं, आपकी बोलचाल इतनी वो क्लीन एंड क्लियर एंड स्मूथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आपको देखना, एंड आई एम अ ह्यूज फैन, सीरियसली। सर, हमारा पहला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। आपकी जहानत पे तो हमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा आपका टेस्ट लेंगे। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे और उसमें गाने चल रहे होंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपने जो मैं एक्ट करूंगी या जो मैं लिपसिंग करूंगी, आपने देख के गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो कोई पॉपुलर गाना होगा पंजाबी, उसके लिरिक्स होंगे, या कोई बहुत पॉपुलर डायलॉग होगा किसी फिल्म का, आपने सुना हुआ होगा। सो आपने गेस करने की कोशिश करनी। देखा 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 देखा
भाई आपस की बात है। हाँ। ये गाने इतने मजेदार लगे हुए, मैं तो कह रहा हूँ ये गाने सुनाओ सबको। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, इतना अच्छा गाना तुमने मुझे हेडफोन पे सुनाया। ये आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये आपके बड़े तेज हैं। नहीं मैं बात असल में ये तमाशे ना, हाँ। हम लोग किया करते थे जब हम रेडियो पे एफएम करते थे। सोचो ये सेगमेंट रेडियो पे हो रहा हो तो कितना जबरदस्त होगा, है ना? तो हम हमारी कोशिश ये होती थी कि दूसरे का सेगमेंट तबाह बर्बाद करना। तो आज मुझे वही पुराना वक्त याद है, मैंने कहा तबाह बर्बाद करते हो, बहुत कामयाबी से तबाह बर्बाद हो गया। नहीं सर। नहीं आगे चलते। अच्छा भी क्या अभी आप कानों पे लगाएं। अच्छा चलो। अच्छा जी अब मैंने क्या करना है? अब आपने गेस करना है। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले फिल्म का भी ये enjoy- गाना है जो मैं अभी जो मैं एक्ट कर रही हूँ, ये फिल्म का गाना है। बहुत पुरानी फिल्म है और बहुत पॉपुलर फिल्म है, उसका गाना है। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। देखा 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 जो चेहरा तेरा, मौसम, 14वीं का चांद, चांदनी रातें, देखा 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 तक्का मैं तेनू, देखा, हाँ देखा देखा तक्का तक्का, देखा 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 जो चेहरा, देखा चेहरा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। डिस्ट्रैक्शन इतनी अच्छी है, और ये गुस्ताखी के मैडम का गाना आप सुन रहे हो और आप आपस में बातें कर रहे हैं। ये गुस्ताखी आज तुमने मेरे से कराई। अच्छा ओके जी, और अब अभी चलेगा ये? नेक्स्ट गाना है ओए होए। आजकल की सिचुएशन पे फिट बैठता है। जितनी महंगाई हो गई है ना, और आपने जरूर अच्छा सुना जब होगा। इतने हिंट ना दो, लोग कहेंगे ये उसने हिंट दिए थे इसलिए पहुंच अच्छा गए। चलें यार। पहुंच मैंने वैसे भी जाना है ना? हाँ माशाल्लाह यार, जबरदस्त। अच्छा चलो। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया। गड्डी तू गाड़ी, मंगा दे, गाड़ी को चलाना बाबू, नहीं गाड़ी, गड्डी गड्डी, गड्डी तू मंगाई, हाँ गड्डी तू मंगा दे। वाह 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 वाह, तेल मैं पवानी। तेल में पवानी। जबरदस्त, ये एक मुहावरा है। ठीक है, वैसे डिस्ट्रैक्ट मैं ना भी हूं तो मैं अच्छा। ऊंची ऊंची दुकान, फीका पकवान, वाह वाह वाह, लास्ट वाला मुश्किल ही है, लास्ट वाला मुश्किल है थोड़ा। चले, लाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तड़क करके। टूट गई तड़क करके, हाँ। लाई बेकदरा यार, टूट गई। तौसीक हैदर साहब, मोहब्बत कितनी बार होती है और क्या बार बार होती है? बिल्कुल होती है और अच्छी बात है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मोहब्बत जज्बा ही ऐसा है कि एक के बाद दूसरी तीसरी बार हो जाए, इसमें बिल्कुल शर्मिंदगी की बात नहीं है। और अगर किसी खातून से हो, एक खातून से एक बार हो सकती है, एक खातून से बार बार हो सकती है। देखिए खातून या मर्द या इसकी बात नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक वक्त आने पे ये इसकी शाम भी हो सकती है, और ये भी बड़ी नेचुरल चीज़ है। ओके, आप जिस पीक पे किसी को इश्क की हद तक चाहते हैं, कुछ सालों के बाद शायद वो धूप हल्की सी फीकी पड़ जाए, उस चांद के आगे बदली आ जाए, वो चांदनी थोड़ी सी मान पड़ जाए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इंसानी फितरत है, इसके गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीट करना, धोखा देना, बेईमानी करना किसी रिश्ते में, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो गलत एक्सेप्टेबल है। लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आप मोहब्बत के अमल से दूसरी या तीसरी बार भी गुजरे। आई थिंक ये तो रब की बड़ी इनायत है। आपको कितनी बार मोहब्बत हुई? 2 बार। 2 बार हुई। अंजाम उसका क्या बना? अंजाम मैटर ही नहीं करता। मोहब्बत एक ऐसा नूर है जो आपके अंदर जगना चाहिए और वो ज़िंदगी भर जगा रहे। वो बज़ाहिर वो रिलेशनशिप्स खत्म हो गए, लेकिन वो जो मुझे दे गए वो आज भी मेरे पास है। उनको आप चेरिश करते होंगे। अच्छा सर, हमारे यहाँ मोहब्बत की ज़मानत शादी को कहते हैं कि शादी हो गई है ना तो मोहब्बत की ज़मानत। देखिए, या मोहब्बत की कामयाबी भी शादी को कहते हैं। देखिए, हमारी माशरत में वो वक्ती तौर पे जो इमीडिएट एक्सेस आपको नज़र आ रहा होता है वो शादी के रिश्ते में होता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बड़ी अच्छी ये ख्वाहिश है, तो इसलिए वो उसकी तकमील समझी जाती है।
लेकिन मेरा ख्याल में मोहब्बत की कोई आगाज़ और तकमील नहीं होता। ओके। मोहब्बत एक वक़ुआ है, एक हादसा है जो होना चाहिए और वो उम्र भर के लिए आपको ज़ख्मी कर जाए। ये वो एक्सीडेंट है। ओके। अच्छा, यू वेरी हैंडसम माशाल्लाह। फैमिली का भी प्रेशर होता है। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं खातून हूं तो फैमिली का प्रेशर होता है, शादी शादी शादी, अभी तक नहीं कर रही, करियर, सब चीज़ें होती रहेंगी, बेटा शादी कर लो। आई एम श्योर आपकी भी फैमिली में ये प्रेशर होगा, या अब्बा या अम्मा में से कोई तो कहता होगा कि बेटा शादी कर लो, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं की अभी तक शादी? नहीं, पहली बात ये कि हुई नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, हुई नहीं औरत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी आपका याद आ गया। हाँ। और दूसरा ये कि आई थिंक बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली होनी चाहिए, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बच्चियों पे ये एक सुबह से लेकर शाम तक, मैं पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और बहुत लोग इस बात को पसंद भी करते हैं। ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन की लड़कियाँ इस बात को बड़ा इंडोर्स करती हैं कि मेरी जनरेशन का एक मर्द इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है कि आजकल की 18, 20, 22, 28, 30, 35 साल की लड़की पे ये सुबह शाम प्रेशर मत डालें कि शादी ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, गोल सक्सेस है। एग्जैक्टली। सो ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, और लड़कों पे भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन लड़कियों पे तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए स्टिग्मा है। मर्द जो है वो तो पेदरशाही निज़ाम है, वो तो मर्द है, वो तो जो चाहे वो कहे जंगल का बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे हमें क्या। लेकिन ये प्रेशर मर्द पे भी नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, यस, प्रेशर नहीं था, ओके, ख्वाहिश थी। ओके, ख्वाहिश थी। देखिए, हर भाई की बहन की ख्वाहिश होती है, हर भाई के भाई की ख्वाहिश होती है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन अंडरस्टैंड करना किसी की ज़िंदगी को और उसको उसी तरह से ओन करना और उससे प्यार करना, मोहब्बत करना, एक भाई की हैसियत से, एक माँ बेटे की हैसियत से, एक भांजे भतीजे की हैसियत से, एक मामू चचा की हैसियत से, ये है खूबसूरत सोसाइटी, ये है खूबसूरत घराना जो आपको उस बेटी से भी उतना ही प्यार करे, उसको भी उतना ही अपने लिए लकी समझे, जिसकी शादी नहीं हो सकी उस बेटी की निस्बत के जिसकी शादी हो गई है। वाह, मनहूस तक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल, हाँ जी, क्या सोसाइटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और है ना, आप तो खुद बहुत सी ख़वातीन से मिलती करती हैं, इवन मैंने देखा है पढ़े लिखे घरानों में एब्सोल्युटली लफ्ज़ कहते हैं कि मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सो आई थिंक अबाउट टाइम कि हम सब एज अ सोसाइटी इन चीज़ों को सोचें, इसके बारे में। आपको भी मेरा ये मशवरा है जी कि आप जब आप ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनसे मिलती हैं, सिर्फ सेलिब्रिटी से तो नहीं मिलती ना ज़िंदगी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। स्प्रेड दिस मैसेज कि ज़िंदगी में सक्सेस जो है ना, वो और बहुत सी चीज़ें हैं, वो डिस्कवर करने की ज़रूरत है कि कामयाबी है क्या आपको। दीवाना है सारी सारी रात उड़ाता है यही। आज कैसे आना हुआ फिर से यहाँ पे? ऐसे ही आना हुआ है। कोई पर्पस होता है, कोई काम होता है कि आप आते हैं, ऐसे थोड़ी है कि आप आ जाते हैं। और जिन्हेगा मैं किसी टाइम में कितने भी आ सकना। लेकिन देखिए, हम हमारे शो में मत आइए, बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बस अब खत्म होने वाला है और आप आ गए हैं। तुसी समझे नहीं गल नूं, मैं तो लोगों की मदद करना चाहना है ना जी। देखो, मैनू तुहाडे नाम दा भी पता है। नहीं तो यहाँ किसकी मदद करने आए? मैं मदद करने आया, मैं इन्हां दा बड़ा सख्त फैन हां। इधर इनके सभी फैंस हैं वैसे, लेकिन आप बताइए। क्योंकि इन्हां दा को काफ्ते जो ड्रामा चलता सी ना जी, मेरी मां मैनू लुका दिंदी सी कि लुक जाओ नहीं तो टेलीविजन वाला भाई बाहर आ जाएगा। तो सर कितने पॉपुलर हैं आप, मतलब इस मखलूक में भी आप काफी पॉपुलर। लेकिन मुझे वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि इनकी वालदा कहती नहीं टीवी से बाहर आ जाएगा। इतने खुश शक्ल हैं वो, इतने हैंडसम हैं। आप अपनी बात करें, आप माएँ आपका बता के बच्चों को डराती हैं। बचपन दे जिन खूबसूरत ही होंगे, बाद च जाके जिदा मुंह हुंदा है। हम भी बचपन दे बड़ा सोहना सी। कोई है बचपन की तस्वीर? व्हाट्सएप दे दे, भेज दूंगा। नहीं 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 कितना टेक्नो स्लेव है ना, मतलब नहीं थैंक यू, मेरा नंबर ही नहीं है। चलो जिदन तुसी अपने घर जाना होवे ना, उधर मियां वाली उधर दसना, मैं इत्थे बिठा के उड़ा के ले जाऊंगा। नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मत खोला करें फिर ना, ये जिन्नात आशिक हो जाते हैं। अल्लाह तौबा, मैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। की नहीं हूँ? सारे की कह रहे हैं? नहीं कोई नहीं, तुसी और सुनाओ किया। वालदा ठीक है। वालदा तो मैनू पैदा करदे मर गई सी, मैं की कर बैठी।
ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ जी जरूर। ਜਿੰਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ठीक है। ਆ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ 44,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ये आपके शो में है वाकई जिन हो क्या? पहला सवाल क्या करेंगे? जिन जिन से आप मिलते हैं वाह 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 वाह। उनकी लिस्ट बना के मुझे दे दे। आय हाय हाय क्या बात है। अच्छा लेकिन उनका अगर दिल कर रहा है तो किसी दिन आप यूं करें ना, आपके इतना बड़े इतनी माशाल्लाह ह्यूज प्रोडक्शन है, ऑडियंस जी। बैठी होती है जी। तो कोई ड्रॉप हो जाए गेस्ट तो किसी दिन इनको यहाँ बैठा के इनका इंटरव्यू ਇਹ करें। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆੜੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪੀਓ ਇੱਧਰ ਫਰੈਸ਼ ਬੋਤਲਾਂ। चले सर आपने मेरा इंटरव्यू सर टाइम क्या हुआ है? जी टाइम तो अब वो हो गया या और मैं गैब होने लगा। अखा बंद आपकी करो। वापसी का टाइम हो गया। अखा बंद करो दो में जी अखा बंद करो लो मैं गैब। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आए। ऑनर की बात थी हमारे लिए एंड आई एम अ ह्यूज फैन। सीरियसली है ना, मुझे बहुत मजा आया। तुम्हारे जो सेगमेंट्स थे जी। वो गाने और वो मुहावरे सिलेक्ट करने वाला, आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। Thank you. और जिन भाई से मिलके तो मुझे बहुत लोग याद आ गए। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. इनवाइटिंग, बहुत लुत्फ आया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों को बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।